आइए मित्रों, कवि सम्मेलन को विधिवत रूप से माँ की वंदना हो गई, आरंभ करते हैं। मैं पहले कवि के रूप में विनीत पांडे हमारे बीच में हैं। दोस्तों, ज़्यादा लंबा कवि सम्मेलन नहीं रहेगा, हर एक का एक समय बांट दिया गया है। आपसे बस मेरा एक अनुरोध है कि कवि यहाँ आया है तो हमारे प्यार में आया है और हमारी जनता रोहिणी की ये बता दे, आदरणीय शोभा विजेंद्र और विजेंद्र जी कि लोग कितना प्यार करते हैं कवियों को और उनको कैसा सुनते हैं। किसी कवि को ये ना लगे अनिल भाई ने अपने क्षेत्र में तो बुला लिया लेकिन भैया ताली कम मिली, क्योंकि कवि को या तो मान सम्मान मिलता है या फिर मोटा लिफाफा मिलता है या फिर तालियां मिलती है। नहीं, लिफाफे में आते नहीं। सिसोदिया जी से मैंने ये मेरे से बोले अनिल भाई क्या मिलेगा, मैं 5,000 रुपये, बोले मैं तो 50,000 लेता हूं, मैं 45,000 की ताली मिलेंगी, बजाओ 45,000 की ताली। ये बढ़िया वाली बात थी, ऐसे सेटिंग होती है भाई साहब, इतना आसान नहीं है। और तालियां कैसे मैं बता देता हूं। अभी कवि सम्मेलन में चले गए हम, ताली नहीं बजा रही महिलाएं, खाली बैठी, नहीं बजा रही, मर्जी उनकी, आदमी भी नहीं बजा रहे। कैसा कवि, बहन जी बैठ जाओ ना, ऐसे घूर रही हो मेरे को आप जैसे, हाँ गुस्से में हो जाता है कई बार। एक परसों एक महिला ऐसी गुस्से में मेरे को घूरे जा रही, आइयो कि घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है, कर लो किस किस का क्या करोगे। ये मिलते रहते हैं हमें लोग ऐसे, लेकिन चलो ये हो जाता है। लेकिन ताली बजाने की टेक्निक बता देता हूं और हर कवि को उतना प्यार मिलना चाहिए। कवि सम्मेलन में गया, मैंने कहा जी ताली बजाओ, कोई नहीं बजा रहा। मैंने कहा टेक्स्ट बता देता हूं, महिलाएं अपना दायां हाथ ऊपर करो, करा उन्होंने, करना बहन जी जरा दायां हाथ ऊपर करो। हाँ ये बात है, शोभा जी करो। हाँ, इसमें अपने पति की फोटो देखो। शोभा जी आप मत देखो, आपके तो बराबर में बैठे हैं। हाँ, अब दूसरे हाथ से ताली बजाओ। भाई साहब एक महिला ने तो दे ताली, हम रुक जा, बोली ना मार के छोड़ दूंगी। तो ये था राजेश भाई, ऐसा होता है। फिर वो आदमी नहीं बजा रहे, पुरुष खाली बैठे। मैं कहा भाई तुमसे भी काम कर, मैंने कहा अपना बायां हाथ ऊपर करो। एक कह रहा भाई देख मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं ना लुगाई की फोटो देखूं, ना मेरे बस की, ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत, मैं यार ऐसा काम नहीं करवाऊंगा ना, हाथ तो ऊपर करो। उन्होंने करा, करना जरा आदमी लेफ्ट, पुरुष करो। हाँ, इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उसकी देखनी है जिसने ब्याह कराया था बिचौलिए की। अब बजाओ जरा मिलके ताली साहब। तो ये वाली मस्ती चाहिए हर कवि के लिए। आइए मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं, भाई सुशील मित्तल जी भी हमारे बीच में आए हैं और राजेश ठुकराल जी, सोनोटेक कंपनी के मालिक। मैं चाहता हूं इन दोनों के लिए तालियां बजाएं और विनीत पांडे मंच पर आए, अपना 10 मिनट। प्रभु राम के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं, मंच को आपको नमन करता हूं। भाई साहब ने बता दिया है, हास्य का आदमी हूं मैं, टेंशन की कोई बात नहीं करता। लेकिन हास्य कवियों के साथ संकट होता है साहब। सबसे बड़ा संकट यह होता है कि उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, हमें भी नहीं कोई लेता। हमको तो छोटे बच्चे निपटा जाते हैं। एक आ गया मेरे पास, बोला कवि हो? मैंने कहा हूं। बोला कविता लिखते हो? मैंने कहा हाँ। बोला आपके पिताजी लिखते थे क्या? मैं कहा हाँ लिखते थे। बोला उनके पिताजी? मैं कहा लिखते थे। बोला उनके? मैं कहा लिखते तो थे, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? अब बच्चे ने जो जवाब दिया है सुन के आनंद आ जाए तो आगे से पीछे तक के हाथ खुले हैं। मैंने कहा लिखते तो थे, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? उसने छूटते ही कहा ऐसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेवकूफी की जड़ शुरू कहां से हुई है। बेइज्जती हो गई, बदला लेना था। मैंने उस बालक को एक तरफ बुलाया, मैं कहा बेटा एक बात बता, अगर तेरे पूर्वज हाथी होते तो तू क्या होता? उसने कहा जी तब मैं छोटा हाथी होता। मैं कहा अगर वो घोड़ा होते तो? बोले फिर छोटा घोड़ा होता। मैं कहा अगर वो गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो तुम क्या होते? अब भाई साहब मैं ये सोच रहा था बच्चा जवाब देगा, मेरी बेइज्जती का बदला निकलेगा, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। लेकिन वो बच्चा सन 2000 के बाद वाला था। बच्चे उससे पहले ही पैदा हुए हैं, उसके बाद डायरेक्ट पिताजी ने अवतार लिया है। मैं कहा बेटा अगर तेरे पूर्वज गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो? छूटते ही कहता फिर तुम्हारे जैसा हास्य का कोई कवि होता। बहुत संकट होता है हमारे साथ। हमको तो सर सम्मान भी ऐसे ऐसे मिलते हैं कि बताने में हिचक होती है। हमको तो बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ आए, बहुत अच्छा हमारा सम्मान हुआ। मैं रांची कवि सम्मेलन में था, वहां जिस आयोजन समिति ने कार्यक्रम कराया उसके अध्यक्ष मंच पे आए, घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फलां सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को माला पहना के इनका स्वागत करेंगे। माला पहनाया, अच्छा लगा, मैंने धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फलां सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को प्रतीक चिन्ह देंगे। चिन्ह दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने फिर धन्यवाद किया। और बहन जी सुनना,
फिर घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फलां सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को चद्दर उड़ा के इनका स्वागत करेंगे। अब होता क्या है सर, आदमी कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाला कुछ और समझ जाता है, सदस्य चद्दर लेके आ गया, बगल में खड़ा हो गया। अध्यक्ष ने दोबारा घोषणा की, भाई आ गया है चद्दर उड़ा के स्वागत करो। फिर सदस्य इधर खड़ा, इधर मैं खड़ा। जब चौथी बार अध्यक्ष से रहा नहीं गया तो उन्होंने सदस्य को मारी कोनी, बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? अब सदस्य ने जो जवाब दिया सुन के आनंद आ जाए तो एक बार झुमा देना वातावरण को। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? सदस्य ने कहा जी चद्दर तो मैं ओढ़ा दूं, पांडे जी लेटे तो सही। तो हमारे साथ पंगे लगे रहते हैं, लेकिन आइएगा आज का माहौल अलग है, पूरा देश राममय है। लेकिन अयोध्या में इस समय क्या वातावरण होगा, क्या वातावरण है? 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, आपकी तालियां बताएंगी कि मैं सही कह रहा हूं। यही वातावरण अयोध्या में इस समय होगा। पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा सब। कि राम भक्त 8 याम जप रहे हैं राम नाम, बालक युवा वृद्ध राम भजन गा रहे। गली गली द्वारे द्वारे झूम झूम लोग सारे, भांति भांति फूलों से नगर को सजा रहे। लौटे थे राम जैसे उत्सव हुए थे कैसे, एक दूसरे को नगर वासी ये बता रहे। और नगरी की भव्यता को देख ऐसा लग रहा है, राम लला फिर से अयोध्या को आ रहे। एक गीत आपके सामने रखता हूं, समय कम है, हमको वरिष्ठ कवियों तक पहुंचना है। राम हमारे लिए क्या है? एक गीत आपके सामने सीधे सीधे रखता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। सब हमारे लिए राम क्या है? देखो 2 अक्षरों में भी अनंत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। जो बात आपने कही थी भाई साहब, देखो 2 अक्षरों में भी अनंत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। निर्णय का क्षण हो और उलझने अनेक हो, एक बार सिर्फ राम का चरित्र देख लो। राज और कुल वचन में मान कुल वचन का हो, त्याग क्षण में सारी संपदा की कल्पना करो। तो चक्रवर्ती होकर सम्राट संत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। कुछ घटनाएं उकेरना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के जीवन की कुछ एक ऐसी घटनाएं जिनमें बहुत बड़े संदेश छुपे हुए हैं। पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा साहब। बतलाया राम ने केवट को तार कर, शबरी के जूठे बेर को स्वीकार कर। समभाव युक्त ही सबका व्यक्तित्व हो, भेदभाव का नहीं कोई अस्तित्व हो। तो मानव मूल्यों की मूरत जीवंत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। जो भी उनसे जुड़ा रहा उनके लिए राम क्या थे? पंक्तियां रखता हूं। जो भी हो समर्पित उसका न प्रण टले कभी,
अंगद प्रतिज्ञा के साक्षी रहे सभी, संकट में मित्र हो तो उसका भी ध्यान हो, संदेश है कि संबंधों का मान हो। और भगवान राम का संदेश क्या है कि दुख की घड़ी में सुख के बसंत राम हैं, जीवन का आदि राम और अंत राम है। अंतिम 4 पंक्तियां रख के अपना स्थान लेता हूं। क्या संदेश हमको मिलता है भगवान राम के जीवन से कि पूजा और सागर की प्रार्थना प्रमाण है, वीरों के गुण धीरशील क्षमा दान है, सत्य नीति धर्म नीति सत्य या के कोई राज काज है, आदर्श शासन सदियों से राम राज है। और अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं, अंतिम पंक्ति सौंप के अपना स्थान लेता हूं। आदर्श शासन सदियों से राम राज है, तो आत्मसात कर लें जिसको वो पंथ राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।